नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक बार स्वागत है, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल रेट्रो विद राज में। आज हम बात करने वाले हैं जब रफ़ी साहब ने बीच रिकॉर्डिंग में आशा भोसले को बोला 2 मिनट के लिए आप चुप हो जाओ, और फिर बुलाया संगीतकार को। आखिर पूरा कहानी इसके पीछे क्या है उसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले ये 2 मिनट की क्लिप देख लो आप। पहले रफ़ी साहब बोले, उषा जी जरा अंदर आइए। बहुत सॉफ्ट बोलते थे जी, और मैं डर गई, मेरे को पता नहीं। तो क्लिप देखा आप लोगों ने। इस क्लिप में अपने समय की काफी कामयाब संगीतकार रह चुकी उषा खन्ना है। उषा खन्ना एक म्यूजिक डायरेक्टर ही सिर्फ नहीं थी, वो एक सिंगर भी थी, जो कि आगे जाके रफ़ी साहब के साथ काफी सारा गाना भी गाई है। पर आज मैं जिस सॉन्ग के बारे में और उससे जुड़ी जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं, पहले मैं आपसे वो शेयर करता हूं। दरअसल जिस मूवी का बात कर रहा हूं मैं, उस मूवी का नाम है दिल देखा देखो, और जिस सॉन्ग का नाम है का बात कर रहा हूं मैं, उस सॉन्ग का नाम है प्यार का कसम। अब इस मूवी में जो मेन आपका जो कास्ट थे वो थे शम्मी कपूर और आशा पारेख, और उषा खन्ना उस समय एक न्यू कमर थी। और इसके बाद रफ़ी साहब अपने कैरियर के एकदम पीक में थे। हालांकि वो तो हमेशा पीक में ही रहते हैं, जो इंसान वो सिंगर्स के तो लीग से ही बाहर है। वो तो पता नहीं, रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब है, उनके ऐसा कोई गायक ना है, ना था, ना आएगा। पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सिनेरियो को समझो। तो उषा खन्ना नया उस समय इंडस्ट्री में न्यू थी, और उन्हें मौका मिला रफ़ी साहब के साथ काम करने का। मूवी का नाम था दिल देखे देखो। अब इसमें जो गाना था, उसमें एक गाना ऐसा था जब रफ़ी साहब और आशा भोसले ये सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर रही थी, तो किसी बात पे ऐसा हुआ कि उषा खन्ना को वो अंतरा पसंद नहीं आया, और उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगा, और फिर उनका हाथ जो है वो उनका चेहरा पे चला गया, ऐसे कि ऐसे चला गया। अब ये बात क्या है कि ये बात रफ़ी साहब ने नोटिस कर लिया। अब रफ़ी साहब ने नोटिस कर लिया तो उन्होंने बीच रिकॉर्डिंग में आशा भोसले को बोला कि प्लीज आप 2 मिनट के लिए आप कृपा करके आप चुप हो जाओ, और इसके बाद उसने उषा खन्ना को बुलाया। अब उषा खन्ना एक न्यू कमर थी, उनको पता था कि रफ़ी साहब कितने बड़े दिग्गज कलाकार रह चुके हैं और कितने बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो रफ़ी साहब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मैं अच्छा गाना नहीं गा रहा हूँ। और इसके बाद उषा खन्ना ने हिचकिचा के बोला कि नहीं रफ़ी साहब, आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हो। लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने बोला कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने एक्सप्रेशन दिया है, मुझे लग रहा है, हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आप जो है इस गाना से खुश नहीं हो, आपको मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने बोला कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने एक्सप्रेशन दिया है, मुझे लग रहा है, हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आप जो है इस गाना से खुश नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी वो बेचारी हिचक रही है कि मैं बोलूं तो कैसे बोलूं। फिर क्या हुआ, रफ़ी साहब ने उनको एकदम शांति से बैठाया, और बैठाने के बाद बोला कि आप संगीतकार हो और गाना आपने दिया है, आपको पता है कि गाना का मूड क्या है, किस वे में सिंगर को गाना चाहिए या मुझे गाना चाहिए। और फिर उसने बोला कि मैं सॉन्ग्स काफी समय से गा रहा हूं, पर अभी के लिए आप मेरे गुरु हो, और एक गुरु होने का मतलब ये होता है कि एक शिष्य जो है, उनका जो स्टूडेंट जो है, वो गुरु के अकॉर्डिंग वो गाना गाए। आप सोच रहे हो कि रफ़ी साहब का कितना बड़ा बड़प्पन था, इतने महान सिंगर होने के बाद भी कोई टैंट्रम नहीं, एकदम ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान कहता है, फकीर इंसान थे वो। उन्होंने ऐसे समझाया, और उषा खन्ना ने फाइनली बोला कि ये जो आपने जो एक अंतरा लिया है, लास्ट में अगर आप इसके बदले में अगर ऐसी चेंज करोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा गाना। और रफ़ी साहब ने बोला, अच्छा ऐसा है क्या, मैं तो कब से गलत गाना गा रहा हूं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उषा खन्ना ने फिर बोला कि मुझे लगा कि शायद आप बुरा मान जाओगे, या मैं कैसे ये बात बताती आपको। फिर रफ़ी साहब ने फिर उसी अकॉर्डिंग, जैसे उषा खन्ना ने बोला था गाने के लिए, वैसा रफ़ी साहब ने गाना गाया। और गाना जो कैसा गाया वो तो पता ही है आपको, गाना 4 चांद गाना हो गया। प्यार की कसम है न। तो ये था दोस्तों रफ़ी साहब का जादू। रफ़ी साहब एक महान सिंगर नहीं थे, एक महान गायक नहीं थे, एक महान इंसान थे। और तभी आज जितने भी लोग हैं, आज भी कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ, जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे आप लोगों का प्यार तो मिलता है, पर ऐसा भी मुझे व्यूज जरूर मिल जाता है कि
जिसमें ये साफ दिखता है। मैं उस नेगेटिव कमेंट्स को भी मैं एक पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ, क्योंकि उसमें प्यार झलकता है रफ़ी साहब के लिए। और वो प्यार सिर्फ एक अच्छा सिंगर की वजह से नहीं मिलता है, जब कोई इंसान अच्छा होता है उसके वजह से होता है। तो दोस्तों, आज ये थी एक छोटी सी कहानी जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।